ये 5 तरीके के इनकम अगर आपके घर में आएंगे तो अच्छा होगा या बहुत अच्छा होगा? बहुत अच्छा होगा। तो चलिए एक एक को हम थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं। रिटेल इनकम का मतलब क्या है? आपने ये जो प्रोडक्ट लिए, आजीवन बीइंग अ कस्टमर हम ये प्रोडक्ट लेते हैं, ये प्रोडक्ट हम एमआरपी पे लेते हैं, ये बात सही है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जिंदगी भर एज अ कस्टमर ये प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की खास बात यह है कि आप यहां से ये जो प्रोडक्ट लेंगे ये एमआरपी पे न लेते हुए आपको आजीवन के प्रोडक्ट मिलेंगे डीपी पे, डिस्काउंटेड प्राइस में। और ये डिस्काउंटेड और एमआरपी के बीच की जो फर्क होगा, ये फासला होगा, ये लगभग 10 से 40% का, यानी पहले ही आपके व्यवहार में आपको लगभग 40% का प्रॉफिट होता है। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। पहले ही आपके व्यवहार में आपको 10 से लेके 40% का फायदा हुआ। अब आपने अगर इसको रिटेल कर दिया तो ये 40% आपकी जेब में आ सकता है। और ये बहुत आसान तरीके से, जैसे हमारे वो दीदी ने कहा ना, 5,000 अच्छी 5-6, ये बहुत आसानी से आपने कह दिया कि नहीं। इसी तरह से इस प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में अगर आप लोगों से शेयरिंग करते हैं, ये नेचुरल वे में होगा। इसको रेफरल मार्केटिंग इसीलिए कहा जाता है, इसको नेचुरल मार्केटिंग इसीलिए कहा जाता है। स्वाभाविक तौर पे ये बिजनेस चलता है। आपने जिन प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, इस प्रोडक्ट को अगर लोगों को बता दिया, और ये करते हुए अगर आपके घर में महीने का 10-15 हजार रुपया एक्स्ट्रा आता है तो अच्छी बात है या बहुत अच्छी बात है? ये बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है रिटेल प्रॉफिट। आगे चलेंगे सेल्स टर्नओवर बोनस। इसमें क्या होता है कि आपने ये बिजनेस को करने के लिए कंपनी आपको 2 वर्चुअल एरिया देती है, और ये वर्चुअल एरिया आपको कहता है कि ये 2 एरिया में आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना है। ये 2 एरिया क्या है, इसको गौर करेंगे। आप साथ देंगे मेरा? ओके। ये वर्चुअल एरिया में एक है ऑर्गेनाइजेशन 1 और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन 2। ये 2 एरिया में आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना है। आप मुझे बताएंगे कि आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं कि जिनको पैसा नहीं चाहिए? ऐसे कितने लोगों को आप पहचान रहे हैं? कोई है आपके आड़ोस पड़ोस में जिसको पैसा नहीं है? ऐसे है कोई? औषध लगाना है सापड़ायचा। हर आदमी को पैसे की जरूरत है, और हमारे सामने यह मौका है कि जिससे हम लोगों को पैसा कमाने का मौका दे सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने चीजों को खरीद लिया, मुझे पैसे कमाने का मौका मिला, और मैंने अपने लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा प्रचार और प्रसार करने का काम किया। कैसे किया? जैसे आपको किसी ने यहां पर लाके बिठा दिया है कि नहीं, और समझाने का काम कौन कर रहा है? हम। आसान है कि बहुत आसान है? बिल्कुल। यानी आपने आपके अड़ोस पड़ोस के दोस्त यारों को यहां पर लाके बिठा दिया, इसी में आप भी शांत, वो भी शांत, देख रहे, और समझाने का काम हम कर रहे हैं। ये आसान तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं? और इस तरह से इस बिजनेस को अगर आगे बढ़ाया जाए तो क्या नतीजे हो सकते, थोड़ा सा गौर करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन 1 में मैंने अमर जी को लाया, ऑर्गेनाइजेशन 2 में अकबर और एंथनी यहां पर आ गए, और ये देखा मैंने कि इन्होंने अपनी जरूरत के लिए कुछ प्रोडक्ट को खरीदी किया। इन्होंने अपने लिए 10,000 के प्रोडक्ट लिए, इन्होंने 10,000 के, इन्होंने 10,000 के, इन्होंने अपने लिए 10-10 हजार के प्रोडक्ट लिए। व्यापार हुआ कि नहीं हुआ? इस व्यापार के नतीजे क्या हुआ? कंपनी देखती है कि ऑर्गेनाइजेशन 1 में कितना बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन 2 में कितना बिजनेस है, तो उसके नतीजे आपको मिलते हैं। आपका जो मिनिमम बिजनेस है, यहां पर आपने देखा कि 10-10 हजार बिजनेस, यहां ऑर्गेनाइजेशन 2 में टोटल बिजनेस कितना हुआ है? 20,000। यहां पर कितना हुआ है? 10,000। कंपनी ये देखती है कि आपके एरिया में जो कम बिजनेस हुआ है वो सेल्स टर्नओवर बोनस के लिए कंसीडर किया जाता है। तो कम वाला कौन सा है? 10,000 आपके दोनों साइड से मैच किया जाता है, जिसको कहा जाता है सेल्स टर्नओवर मैचिंग। और ये मैचिंग पर आपको 12% मिलता है। 10,000 पे 12% यानी कितना हो गया? 1,200 रुपया आपके जेब में आ गया, आपके खाते में आ गया। सोच के देखिएगा, आज तक हमने चीजों को खरीदा और लोगों को उसके बारे में प्रचार और प्रसार किया, जिसका नतीजा उनके घरों में चला गया। आज के बाद हमने अपने लिए प्रोडक्ट खरीदे, उसका प्रचार और प्रसार किया, इसके नतीजे पैसे हमारे घर में आएंगे। तो अच्छा लगेगा या बहुत अच्छा लगेगा? तो इसको करना चाहिए। और इस तरह से अगर हमने इसका प्रचार और प्रसार किया, 10,000 के ऊपर 12% यानी 1,200 रुपया मिला। अगर मुझे पता चलता है कि मेरे घर में 1,200 रुपए आए, और अमर और अकबर एंथनी को भी ये समझ में आया कि प्रमोद जी ने 1,200 रुपए कमाएंगे, क्या वो शांत बैठेंगे?
नहीं, क्योंकि दुनिया का ये पहला ऐसा बिजनेस है जो रेफरल वे में, नेचुरल वे में बढ़ता है, लोगों के स्वभाव के अनुसार ये बढ़ता है। हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन 1 में यहाँ पर लगभग हमने देखा 44,000 का बिजनेस, यहाँ पर 44,000 का बिजनेस, ये 44,000 का सेल्स मैच हो गया 44,000 के ऊपर। यानी मेरे लोगों को तो पैसे मिले, लेकिन उन्होंने जो व्यापार किया उसके नतीजे मेरे घर में भी 5,280 रुपए आए। यानी ये बिजनेस रेफरली बढ़ेगा। दुनिया का कोई भी बिजनेस हो वो रेफरेंस से बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? दुनिया का कोई भी बिजनेस हो वो रेफरेंस से बढ़ता है। इसी नतीजे से ये भी बिजनेस बढ़ता है। आगे चल के हम देखेंगे कि यहाँ पर बिजनेस हुआ लाख रुपए का, यहाँ पर बिजनेस लाख रुपए का, लाख रुपए का सेल्स मैचिंग हुआ तो लाख रुपए के ऊपर कितना मिलेगा? सोच के देखिए, आप नौकरी धंधा कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर हफ्ते का 12,000 रुपए आपके घर में आएगा तो आपकी घर की फाइनेंशियल पोजीशन बदल सकती है, थोड़ा सा सुधार आ सकता है, तो करना चाहिए। इसी तरह से हमने देखा कि एक समय ऐसा होगा कि ये बिजनेस अपनी रफ्तार को पकड़ेगा। एक रफ्तार ऐसी आएगी कि आपके साथ अनेक लोगों का संगठन होगा। आपके इस व्यापार में दिन दुगना रात चौगना तरक्की होती रहेगी। एक समय ऐसा आएगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 में लगभग 17,50,000 और ऑर्गेनाइजेशन 2 में 17,50,000 इस तरह से सेल्स का मैचिंग हुआ तो आपके घर में इस बिजनेस में हर हफ्ते एक मैजिकल फिगर आ सकती है, जो आने से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ सकती है। और वो मैजिकल फिगर है, आपकी जोरदार तालियों के बीच में वो मैजिकल फिगर को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। और वो फिगर है 2,10,000। 2,10,000 हफ्ते का, तो महीने का 8,40,000, साल का करोड़ रुपया आएगा। तो पैसे से संबंधित कुछ तकलीफें घर में रहेंगी। कुछ लोग बोलते हैं काय करायचं, मला द्या, मला खूप गरज है ना? तो ये पैसा आ सकता है, लेकिन क्या ये एक दिन में आएगा? कोई भी चीज उसके परिणति तक पहुंचने के लिए एक प्रोसेस की जरूरत है। आप इस बिजनेस में आते हो, उस प्रोसेस को करते हो, तो ये 2,10,000 आपके घर में आ सकता है। क्या करना चाहिए? इसके साथ साथ बहुत सारे और इनकम के सोर्सेस है, जिसको कहा जाता है परफॉर्मेंस बोनस। इसी के साथ आप जैसे जैसे एक डिग्निफाइड रैंक हो जाते हैं, वो रैंक के हिसाब से आपका परसेंटेज ऑफ इनकम यहाँ पर बढ़ता है। और इसके साथ साथ आपको इस बिजनेस में एक ओहदे के बाद, एक डिग्निफाइड रैंक को हासिल करने के बाद आप कंपनी के रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। यानी आपको कंपनी की जो ग्लोबल टर्नओवर है उसमें से हिस्सा आपको दिया जाएगा। ये करोड़ों में आ सकता है। तो क्या हम जीवन में कामयाब बन सकते हैं? बिल्कुल। और आखिरी मुद्दा मैं आपसे यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूं, जो इस बिजनेस की अहम यानी धरोहर है, कहा जा सकता है, इस बिजनेस का की फीचर है, आप इसको समझ सकते हैं। सभी लोग अपने जीवन में अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए रोज सुबह निकलते हैं। ये बात सही है। हम रोज सुबह अपने घर से निकलते हैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जैसे हम अपने सर यानी कफन लेकर हम निकलते हैं। ये बात सही है। कौन से हालात से हम अपने काम धंधे के लिए पहुंचते हैं, इस बात के हर आए दिन हम नतीजे परिणाम देख रहे हैं। और वैसे भी मुंबई शहर एक हादसों का शहर माना जाता है। ये बात सही है ना? ये हादसों का शहर है। हर आदमी अपनी जान मुट्ठी में लिए अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए रोज सुबह निकलता है, लेकिन शाम को घर पर लौटेगा, इस बात की कोई गारंटी है? नहीं है। और ऐसी स्थिति में कई सारे परिवारों को हम देख रहे हैं कि हुआ हादसा जो मेरी लाइफ के थॉट प्रोसेस को बदल डाला, जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। मैंने देखा ही ऐसा ही एक बहुत सुखी परिवार है। ये सुखी परिवार में हम दो और हमारा एक मासूम छोटा सा बच्चा बहुत खुशहाल जिंदगी को जी रहे हैं। एक दिन सुबह पापा अपने काम के लिए निकलते हैं और बेटा एक छोटी सी जिद करता है अपने बाप से कि पापा मुझे खिलौना चाहिए। ऑफिस के लिए निकलने का समय था तो पापा उस मासूम बच्चे को यह कहते कि बेटा खिलौना लाऊंगा, लेकिन शाम को ऑफिस से आने के बाद। बच्चा भी अपने बाप पे भरोसा करता है और पापा आएंगे और खिलौना लाएंगे। ये भरोसा उस बच्चे को है। उस बच्चे के चेहरे पे बहुत मासूम सी खुशी है। उस खुशी को देखकर वो पापा निकलते हैं अपने काम काज के लिए।
काम काज पर पहुंच गए, अपने काम काज में व्यस्त है, पूरे दिन भर व्यस्त है, और उसके बीच बीच में उस बच्चे का मासूम सा चेहरा उनके नजर के सामने आता है। बच्चा भी अपने खेल कूद में व्यस्त है, लेकिन उसके दिमाग में है कि शाम को पापा आएंगे और खिलौना लाएंगे। ये दोनों का सिलसिला जारी है। दिन भर के यानी कार्यक्रम में वक्त कैसे बीत गया, ना पापा को समझा ना बेटे को समझा। पापा ऑफिस से निकलते बने और उनके दिमाग में यह है कि बच्चे के लिए खिलौना लेके चलना है। खुशी खुशी लौट रहे हैं घर की तरफ, अपने बच्चे के लिए एक खिलौना लेने के लिए वो उस मार्केट में चले गए। बच्चा भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि पापा आएंगे और खिलौना लेके आएंगे। बड़ी बेसब्री हो रही है पापा के आने की। पापा जाते हैं दुकान में, एक बच्चे के लिए बहुत प्यारा सा खिलौना लेकर आते हैं। निकलते हैं घर की तरफ, रास्ते में सोच रहे हैं कि ये खिलौना दूंगा अपने बच्चे को तो उसके चेहरे पर कितनी खुशी होगी। ये सोचकर वो चलते चलते पहुंच जाते हैं वीटी स्टेशन पर। और जैसे ही वीटी स्टेशन पर पहुंचते हैं, वहां पर कसाब जैसा कोई दरिंदा आता है और बेछूट गोलियों से कई लोगों को, निष्पाप लोगों को छन्नी छन्नी करके चला जाता है। एक गोली उस बाप के सीने को भी चीर जाती है और लहू लोहान बाप उस धरती पर, उस फर्श पर गिर जाता है। और गिरते समय उसके हाथ से वो खिलौना टूट पड़ा। आप सोच के देखिएगा कि क्या महज वो खिलौना टूटा? नहीं साहब, महज खिलौना नहीं टूटा, टूटा उस बच्चे का भविष्य, टूटा उस बच्चे के सर का साया। बहुत बेसब्री से इंतजार था पापा के आने का, पापा के खिलौना लाने का, लेकिन बच्चे के सामने आती है तो बाप की लाश। न जाने उस परिवार पर कितने सारे मुसीबतों का पहाड़ आया होगा, न जाने उस परिवार का हश्र क्या होगा, न जाने कई सारे कमाने वाले जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनके आने वाले अगले पीढ़ी का क्या हो सकता है हम नहीं जानते। और ऐसी स्थिति में बाहर की दुनिया में लोग महज सहानुभूति जताते हैं, सहयोग कोई नहीं करता साहब, सहयोग कोई नहीं करता। न जाने उस परिवार को कई लोगों के सामने हाथ फैलाने तक की नौबत आ सकती है, न जाने। और इस हादसे को देखने के बाद मेरे दिल से यह आवाज उठी थी कि प्रमोद, आज तू अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा है तो तेरा परिवार सुरक्षित है। कल को तू न रहेगा तो क्या ये तेरा परिवार सुरक्षित रहेगा? ये सवाल मेरे सीने को चीर गया था, ये सवाल मेरे मन में था। क्या ये सवाल आपके मन में है? क्या ये सवाल आपके मन में है? तो इस सवाल का जवाब मुझे मिला, इस सवाल का जवाब मुझे मिला। आज मैं आपको वो देने जा रहा हूं। इस इंडस्ट्री की ये खास बात है कि बाहर की दुनिया में हम अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए रोज एक लड़ाई लड़ रहे हैं। न जाने हमारे साथ क्या हादसा होगा और फिर हमारे परिवार का क्या होगा। यही मेहनत यहां पर भी करने की जरूरत है। बिना मेहनत के यहां भी पैसे नहीं आएंगे, लेकिन फर्क यह होगा कि आज मैं अपने परिवार के लिए इस बिजनेस को करता हूं, कल को मेरे साथ कुछ भी हादसा हो जाता है तो ये बिजनेस जैसा है वैसे स्थिति में मेरे नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। मैं कल को रहूं ना रहूं, मेरे परिवार को किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। तो क्या इस बिजनेस को करना चाहिए? इस बिजनेस को करना चाहिए। इस बिजनेस की ये बहुत ही ब्यूटीफुल गोष्ट है, चीज है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं दोस्तों। इसी के साथ साथ इस बिजनेस को मैंने देखा, कंक्लूड कर रहा हूं कि इस बिजनेस से आपको स्वास्थ्य मिलेगा, इस बिजनेस से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और ये बिजनेस से आपके परिवार को सुरक्षा मिलेगी। ये तीन चीजें कितने लोग मानते हैं कि जरूरी है, करना चाहिए? और ये सारी चीजें हमें एक ऑर्गेनाइजेशन देने जा रही है। डंके की चोट पर उसके नाम को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। Live your dream, tension free, fly high with my lifestyle. Thank you. My Lifestyle Marketing Global Private Limited एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कई सारे लोगों को कामयाबी की तरफ लेके चले हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हम एसोसिएट हो सकते हैं। ये कंपनी की ऑथेंटिसिटी है। और आखिरी बात मैं आपसे शेयर करने जाऊंगा जो बहुत अहम है,
गौर करिएगा, हमने अपने जीवन में वो सारी चीजें की जिससे हमें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उन्हीं चीजों को करते रहेंगे तो क्या कामयाबी मिलेगी? सूत्र कहता है, सिद्धांत कहता है, if you do what you have always done, you will get what you have always got. To achieve something you have never achieved before, you must do something you have never done before. अगर आज तक जो करते आए हैं उन्हीं चीजों को करेंगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिला है, लेकिन वो पाने की अभिप्सा आप में है जो आज तक ना मिला है, तो वो करना होगा जो आज तक आपने नहीं किया है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर आपने नहीं किया है तो आपके सामने एक मौका है जिसके वजह से आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। मैं प्रमोद मोरे आप सबों को अपने दिल के अंतर कणों से ये शुभकामनाएं देता हूं कि आप स्वस्थ रहो, सुखी रहो और सुरक्षित रहो।